Hello students, welcome to the channel. Today we are discussing about a topic known as significant figures, and it is very important topic. First of all, we will discuss about the definition. What is significant figures? तो definition is like this. तो definition होगी वो कुछ इस तरीके से होगी बेटा. The digits, आराम से आप देखो बेटा, द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट uncertain digit in any figure are known as significant figures. Figures or significant digits. ठीक है बेटा, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात करता हूं बेटा. एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास कोई भी एक ऑब्जर्वेशन है, कोई कैलकुलेशन है, उसके अंदर जैसे हमने लिखा है 526.72. ठीक है. इस फिगर के अंदर बेटा ये जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 सभी नॉन जीरो हैं. अब इसमें हमें ये जो 4 डिजिट हैं इनकी वैल्यू तो पक्का सर्टेन श्योर है कि 526.7 तो है. दिस इज अनसर्टेन. ये अनसर्टेन है भाई. क्यों अनसर्टेन है समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं, 526.718 होता तो इसको हटाएंगे तब भी 2 कर देंगे. ठीक है. या इसकी जगह ये होता 724, इसको छोड़ते राउंड ऑफ करते तो भी, इसको राउंड ऑफ करते 2 कर देते, इसको राउंड ऑफ करते तो फिर यहाँ 2 आता. मतलब रीडिंग यही आती दोनों केस में, सेम आंसर होता हमारा. ठीक है, यानी आंसर यही होता हमारा दोनों केस में. तो ऐसे में हम क्या करते हैं बेटा, 526.7 यहां तक हम सर्टेन है, इस रीडिंग में श्योर है बिल्कुल कि ये तो है ही है. ये एक अनसर्टेन है. इन सभी की जो संख्या होगी 1 2 3 4 5, तो इस रीडिंग के अंदर कुल मिला के 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. फिगर समझ में आया बेटा. ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा, द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली. मतलब पक्का विश्वसनीय, जिसपे हम पूरी तरह से श्योर होते हैं, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स, जहां तक हम श्योर हैं वो, प्लस में एक और डिजिट जिसके बारे में हम अनसर्टेन है. इन सभी को जब हम इकट्ठा लेते हैं, इनकी संख्या जो ये इनकी जो डिजिट्स अंक होंगे उनको हम नाम देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है बेटा. जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग होगी, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी. मोर इज द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मोर आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स मोर विल बी एक्यूरेसी. ठीक है, पक्की बात है, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, हायर दी एक्यूरेसी भी कह सकते हैं. समझ आया नहीं बेटा. इस तरीके से आपने इस चीज को ध्यान में रखना. कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आगे न्यूमेरिकल के हिसाब से हम कैसे इसको एडजस्ट करते हैं. अब कुछ रूल्स होते हैं बेटा. देयर आर सर्टेन रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो कॉमन रूल्स
common rules for finding significant figures और digits। इसके लिए कुछ रूल होते हैं, किसी भी संख्या के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उनका पता लगाने के लिए। तो रूल नंबर वन क्या होगा? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहला ध्यान रखना, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, अंक जो होंगे, आर सिग्निफिकेंट। पक्की बात है, इसमें तो आपने सोच विचार करना ही नहीं है। मान लो कोई हमारे पास संख्या है, इसमें हमने ले लिया तो सभी नॉन जीरो हैं, ये 1 2 3 4 5। इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है बेटा, सबसे इजी रूल है ये। रूल नंबर 2, जो 2 आपने ध्यान में रखना है, सभी जीरो जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हैं, वो सारी जीरो जो बगैर जीरो के बीच में होती है वो भी सिग्निफिकेंट होती है। ऑल द जीरोज अकरिंग मतलब आती हैं, ऑल द जीरोज अकरिंग बिटवीन, इन बिटवीन या बिटवीन भी कह सकते हो, द नॉन जीरो डिजिट्स, इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलें तो कोई भी नंबर ले लिया हमने, मान लो जैसे ये लिखा हुआ है 100205। ये दोनों जीरो 1 और 2 के बीच में दोनों कैसे हैं? नॉन जीरो। और यह जीरो जो ये भी किसके, दोनों के नॉन जीरो के बीच में है। तो ये 3 जितनी भी जीरो आई हैं, 2 बगैर जीरो वालों के बीच में जो जीरो होती हैं वो सब सिग्निफिकेंट होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहां सिग्निफिकेंट, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिगर्स इसके अंदर होंगे, 6 होंगे, 6। ठीक है बेटा, समझ में आया या नहीं? ऐसे एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम। 2002, दोनों के बीच में 2 जीरो हैं तो 4 हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, प्लीज दोनों रूल बड़े आसानी से हमने कर लिए हैं 2, कि सभी नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट और बगैर जीरो के सिग्निफिकेंट होंगे। सभी जीरोस जो 2 नॉन जीरो के बीच में, बगैर जीरो वालों के बीच में जो जीरो होगी वो भी सिग्निफिकेंट होगी। इस केस में हमारे पास इन दोनों के बीच में ये है 2 जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट है। 2 और 5 के बीच में जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है। टोटली 6 के 6 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरा एग्जांपल के तौर पे 2002 के अंदर दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाए, क्योंकि दोनों नॉन जीरो के बीच में, 2 बगैर जीरो के बीच में जीरो आती हैं। ऐसी जीरोज को हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है बेटा, अब बड़े ध्यान से सुनना, वो सभी जीरो अच्छे से, इफ द नंबर इज लेस देन 1, इफ द नंबर इज लेस देन इफ द नंबर इज लेस देन 1, 1 से छोटा हो। ठीक है, मतलब दशमलव से स्टार्टिंग हो जिसकी, डेसिमल से स्टार्टिंग हो जिसकी। ठीक है, देन all the zeros हम कह सकते हैं, एस लगा देते सीधे यहां, जीरोस। राइट टू दी डेसिमल, all the zeros राइट टू डेसिमल and
लेफ्ट टू दी नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो ये मैंने बताया, इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझने का काम करना बेटा। वो सारी जीरो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं पहले, फिर आपको समझ में आएगी ऊपर मैंने क्या लाइन लिखी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे। नंबर स्टार्ट लेस देन 1 हो, मतलब जिसकी स्टार्टिंग किससे हो, दशमलव से, जो 1 से छोटा हो, मतलब 1 से छोटा होने का मतलब डेसिमल आ जाएगा। इस दशमलव के बाद राइट में इधर की तरफ, समझ गए, राइट में आपके राइट इधर की तरफ जितनी भी जीरो हैं और कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर है, इस नंबर के लेफ्ट में, इसीलिए राइट टू द डेसिमल, डेसिमल से राइट, एंड लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट्स, और नॉन जीरो के लेफ्ट में जितनी भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। मान लो मैंने एक ये एग्जांपल ले लिया, इसमें तो ये जो आगे जीरो, ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं, 1 से छोटा इसका कोई मतलब नहीं। दशमलव के बाद की और नॉन जीरो से पहले की, सही लैंग्वेज में ये बोला जा सकता है। वैसे ध्यान रखें, दशमलव के राइट में, नॉन जीरो के लेफ्ट में, या दशमलव और नॉन जीरो के बीच में जितनी भी जीरोज होंगी, अगर नंबर 1 से छोटा हो, तो शुरुआत ही दशमलव से हो, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। इस केस में ये सिर्फ 5 जो होंगे, 5, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। समझ में आया बेटा? समझ रहे हो या नहीं? इसलिए एक बार फिर से, सभी रूल नंबर 1, सारे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं, बगैर जीरो के सिग्निफिकेंट होगी। वो सारी जीरो जो 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो होती हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगी। लेकिन अगर कोई नंबर किससे स्टार्ट हो, दशमलव से स्टार्ट हो, उसके बाद की जीरो और नॉन जीरो से पहले की जीरो, वही है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये प्लीज अच्छे से आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, मैं यहां पेज नंबर डाल रहा हूं ताकि आप बच्चों को याद रहे कि किस दिन हमने कौन सा काम कराया था। पेज नंबर और डेट भी यहां, ये पेज है और यहां मैंने डेट डाल देता हूं मैं। ठीक है, ये प्लीज आप ध्यान रखना, डेट। तो ये हमने यहां जिस भी पेज को जो भी कर रखी है, आज हमारी डेट जो हम लिख देते हैं 6/10/20 और एक पेज नंबर। ठीक है बेटा, अच्छे से इनको पढ़ने की कोशिश करना। अभी हम रूल नंबर 4 पे आते हैं बेटा। कम टू द रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 में क्या कहा गया आप फिर एक बार ध्यान देना आप। रूल नंबर 4 के अंदर पहले तीनों रूल समझ में आ गए। सभी नॉन जीरो डिजिट्स कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट। वो सारी जीरो जो नॉन जीरो के बीच में है वो भी सिग्निफिकेंट। ठीक है बेटा, और वो जीरो जो नंबर स्टार्टिंग है किससे हो, डेसिमल से, उसके बाद की सभी जीरोस और नॉन जीरो से पहले की सभी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 पेज नंबर 2 है भैया, 6/10/20/2। ठीक है, पेज नंबर 2। ठीक है बेटा, रूल नंबर 4 पे आते हैं अब। क्या रूल नंबर 4, कि नंबर विदाउट डेसिमल हो और ट्रेलिंग जीरो जो हो, बगैर दशमलव के हो कोई नंबर, और उसके लास्ट में अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इफ नंबर इज विदाउट डेसिमल एंड नंबर जो है वो डेसिमल के बगैर है, देन लिखो, देन ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग TRAI, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब
एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हम एग्जाम्पल से ही समझाते हैं हर चीज को, एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो हमने एक मान लिया कोई भी हमारे पास जैसे x है, मैंने यहां ये वैल्यू मान ली। ध्यान से देखो इसमें कहीं भी दशमलव नहीं है भाई, कोई भी डेसिमल नहीं है। तो इसके अंदर राइट मोस्ट बिल्कुल जो इधर राइट में होंगी, इधर की तरफ जो राइट में होंगी, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो जो ट्रेलिंग जीरो बोलेंगे इनको हम, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है बेटा। तो इसमें सिर्फ 1 2 3, ये 3 ही डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो दिस हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, प्लीज आपने इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है, ये चीजें दिक्कत में नहीं आनी चाहिए। क्लियर है आपको, ये बात समझ में आई या नहीं? अगले केस पे आते हैं, रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5, एक एक रूल को हम जितना अच्छे से याद करेंगे ना, उसी को उतना ही ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 5, रूल 5, अगर दशमलव है, जैसे ऊपर वाले केस में बताया, अगर दशमलव है नंबर के अंदर, तब ये बाद की जीरो जो होती हैं ये सिग्निफिकेंट बन जाती हैं भाई। सेम हम इसी तरह का लेट, हमने कोई नंबर मान लिया 125.0200। अब ये जो दशमलव आ गया है, डेसिमल आ गया है, इस कारण से ये विदाउट डेसिमल तो रहा नहीं, ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि दोनों नॉन जीरो के बीच में है। और दशमलव के बाद की जो ट्रेलिंग जीरो होती है, लास्ट की जीरो होती है, ये भी सिग्निफिकेंट होती है। रूल नंबर 5 यही कहता है। तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। समझ में आया भाई? अगर कोई नंबर बगैर दशमलव का है तो दोनों जीरो काम की नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर नंबर में दशमलव और उसके बाद जीरो आई और ट्रेलिंग वाली जीरो है, फिर सिग्निफिकेंट है भाई, फिर ये सिग्निफिकेंट बन जाएंगी। ठीक है, समझ गए या नहीं? अच्छे से आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। ऐसा एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, इसमें ऊपर के रूल भी काम आ जाएंगे हमारे, जो इससे पहले डिस्कस किए हैं। 0.0032500 ऐसे ले लिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे? पहली बात तो नंबर में दशमलव हैं, ठीक है, डेसिमल है, मतलब दोनों जीरो ये तो काम की हैं, सिग्निफिकेंट हैं भाई, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब इन जीरोज के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 से छोटा है, दशमलव के बाद और नॉन जीरो से पहले ये जीरो काम की नहीं है और ये जीरो सिग्निफिकेंट हैं। तो 3 ये और 2 ये, कितने हुए इसमें? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें ऊपर का रूल भी लग गया एक, जो हमारा थर्ड रूल था कि शुरुआत दशमलव से और नंबर 1 से छोटा हो, दशमलव के बाद की जीरो, नॉन जीरो से पहले की जीरो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, ये काम की नहीं मानी जाएंगी। लेकिन दशमलव वाला है, इससे ऊपर वाले रूल के हिसाब से सोचेंगे तो इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि दशमलव, नंबर में दशमलव हो तो उसमें जो ट्रेलिंग जीरो होती है, जो बिल्कुल लास्ट वाली जीरो होती है, वो सिग्निफिकेंट होती है। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट है, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, पहले वाले तो है ही नहीं। क्लियर है बेटा? समझ गया है या नहीं? ये चीज भी आपने ध्यान रखना है। अब एक काम करते हैं हम, जो इसके अंदर आपको दे रखा होता है, ठीक है, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, चेंज ऑफ यूनिट, चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज ऑफ यूनिट। रूल नंबर 6 में क्या होगा बेटा? डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट में चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास x ऐसे है
4.708, यहां लिख दिया हमने सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर ऐसे इसके हिसाब से कितने हो गई है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर 4 हो गए भाई ये, ठीक है, फिगर्स हो गए। अगर हम इसको मीटर में बदलते हैं या माइक्रोमीटर में बदलते हैं या इसको चेंज करते हैं एमएम में, जैसे ही हम इसको एमएम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहां आ जाएगा इसके अंदर। एमएम में चेंज करने का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी ये 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसको मीटर में बदल देते हैं, मान लो मीटर में बदल देते हैं, तो मीटर बदलने के 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04708 मीटर। अब ये दशमलव की बात की, नॉन जीरो से पहले ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हुआ, फिर ये 4 रह जाएंगे। इसलिए चेंज ऑफ यूनिट, यूनिट के चेंज करने से मेजरमेंट के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। ये छठा रूल हमारा, ठीक है बेटा। आपने इस चीज का भी ध्यान में रखना, मोस्टली इसी तरह से क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अब एक काम हो रहा है, आपकी बुक में एक छोटा पार्ट और दे रखा है रूल नंबर 7 के तौर पे, मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूं। मान लो एक रीडिंग जैसे ये दे रखी है 0. ठीक है 4320। अब ये नंबर 1 से छोटा है तो दशमलव से इधर वाली जो पहले वाली होती है ये वाली सिग्निफिकेंट नहीं होती। नंबर 1 से छोटा हो, मतलब स्टार्टिंग दशमलव से हो तो बाद की ये एक रूल लगा हुआ पहले, तो इसके पहले वाले तो कभी होती ही नहीं नॉन सिग्निफिकेंट। ये सिर्फ 4 जो होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं? किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो उस दौरान रूल नंबर हम 8 की बात करते हैं। रूल नंबर 8 एक बार समझने का काम करना, मैं पहले आपको समझा रहा हूं, बोल के बता रहा हूं। द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड फैक्टर, विच आर नाइदर राउंडेड नंबर्स नॉर रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू आर एग्जैक्ट, दे आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज पर द सिचुएशन। मतलब क्या है बेटा, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ, ना तो उनको हमने राउंड ऑफ कर रखा है और क्वांटिटी को मेजर करने लग रहे हैं, आर एग्जैक्ट, उनके इनफाइनाइट फिगर होते हैं, हम उसको सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने लग रहा हूं। अभी हम इस चीज को लेके चले तो क्या करेंगे, देखो इसके अंदर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। डायमीटर है कोई भी, ठीक है, रेडियस निकालनी है, डायमीटर बाई हो जाएगा। अब हमारे पास देखो एग्जाम्पल के तौर पे इसको थोड़ा समझने का काम आपने करना, जैसे जरूरत हो उस तरीके से लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको लेने लग रहे हैं। मान लो कि हमारे पास जैसे 2 आ गया, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आया हुआ 2, एस इज इक्वल टू कोई नंबर रीडिंग हमारे पास 2πr। तो इसमें जो 2 आया हुआ है ये मल्टीप्लीकेशन में हो गया ना ये नंबर, तो इस नंबर को हम एज पर इज एग्जैक्ट नंबर, 2 इज एग्जैक्ट नंबर, किसी भी कैलकुलेशन में ये एग्जैक्ट नंबर हो गया। अब इस 2 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर माने, आर के रेडियस के भी दे रखे होंगे, इसके भी रखे होंगे, तो जितने हमारे इसके होंगे उसी के हिसाब से हमने इसके ले लेने हैं, जितनी जरूरत होगी। जैसे इसको 2 को हम 2 भी ले सकते हैं, इसको 2.0 भी ले सकते हैं, इसको 2.00 करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी मान सकते हैं, इसको 2.00 करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर भी मान सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स मान सकते हैं, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन में कर रखा हो चाहे वो डिवीजन में। इस केस में मल्टीप्लीकेशन में है, अगर डिवीजन में होगा तब भी उसको हम नीड के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे।
ठीक है बेटा, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। तो मेनली आपके जो ये रीडिंग आई हुई है, एक काम और भी हो सकता है बेटा, अगर कोई हमारे पास एक अच्छे समझने का काम करना, आप जो मैं आपको बताने लग रहा हूं उस चीज को और फॉलो करना। देखो अभी आपको एक चीज और बताता हूं मैं। पहले तो ये 6, 10, 20 पेज 3, एक बात और बता रहे हैं आपको, रूल नंबर, इसी में एक चीज और आती है एज पर रूल। अगर हम लेके चलें, कोई रीडिंग लिखी हुई है, मान लो हमने जैसे कोई भी रीडिंग ऐसे लिखा हुआ है x = एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं, यहां लिख दिया मैंने 2700, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं किसी के अंदर, साथ में यूनिट लिख दूं इसके, मीटर, स्पेशल इसको यूनिट से डिफाइन कर दूं, तो इसी के अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अगर कोई यूनिट के साथ आ रही है तो उसके अंदर ये आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, डिजिट्स बन जाएंगे इसके अंदर। डिजिट्स, ठीक है बेटा, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना आपने। और 10 की पावर तो कोई फर्क डाल ही नहीं, क्योंकि वो यूनिट्स को चेंज करते 10 की पावर में जाते हैं, तो 10 की पावर से कोई फर्क पड़ना, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, उनमें पूछते हैं आपसे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और कितने किसमें नहीं है। ठीक है, उसको समझने की आप कोशिश करना और हमें बताना कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और कितने इसके अंदर नहीं है। तो मैं 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछने लग रहा हूं, प्लीज आप बताना इसमें, मतलब कोशिश करना, करके देखना कि समझ में आपको आए या नहीं आए। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं जो लेने लग रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, उसको मैंने लिखा है 4200 kg। बोलो कितने होंगे इसमें? अकेला 42 होता तो 2 होते, लेकिन केजी साथ लगी, यूनिट साथ लगी हुई है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया बेटा? या डिजिट्स, फिगर या डिजिट बोल सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा के तौर पे हम लेके चलते हैं इसके अंदर, तो बताओ आप। अभी एक सिंपल सी बात लिख रहा हूं मैं, या ऐसे लिख दिया मैंने, ये यूनिट लिख रखी है या नहीं लिख रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर लिखा हुआ है, इसमें दशमलव आया तो बाद की ट्रेलिंग 0 जो वो काम की होंगी, तो 5 हो गया भाई, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड में आते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग 0 से, मतलब दशमलव लगा के 0 0 2 5 1 0, इसमें कितने हो जाएंगे? ये दोनों 0 काम की नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद की, नॉन 0 से पहले की, और ये पहले दशमलव से पहले वाली तो होती ही नहीं काम की, सिग्निफिकेंट होती ही नहीं, इसलिए सिर्फ ये 4 जो ट्रेलिंग वाली होगी, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। डिजिट्स होंगे, ठीक है बेटा। ये चीज आपने ऐसे करके देखने हैं, जो नहीं होगा तो फिर बताएंगे ना आपको हम, कि ऐसा थोड़ी कि नहीं बताएंगे, ठीक है। एक तो चीज ये ध्यान में रखनी है आपने। अब हम अगले पार्ट पे इस पे आते हैं, उसमें क्या दे रखा है बेटा? राउंडिंग ऑफ रूल्स। राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या होता है? राउंडिंग ऑफ आप सब बच्चों को पता होता है बेटा। किसी भी मेजरमेंट के अंदर अगर हमने लास्ट की रीडिंग को छोड़ना हो, लास्ट में किसी चीज को हटाना हो, डिजिट एक अंक को छोड़ना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे अगले वाले अंक के साथ बिहेव करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे लेके मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, आप उससे समझ लेना, उसमें फिर बुक से पढ़ लेना, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमारे पास एक रीडिंग है, कोई भी रीडिंग हम लेके चल पड़ते हैं, रूल वगैरह मैं अपने आप यहाँ आपको बता सकता हूं, इसमें मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। जिस भी डिजिट को किसी रीडिंग में हम छोड़ना चाहते हैं, एग्जाम्पल ले लिया भाई, ये यहां से मैंने कोई भी नंबर लिख लिया 2.786, ठीक है, ये मैंने कोई रीडिंग लिखी हुई है। कहते इसको आप 3 दशमलव स्थान तक है, डेसिमल प्लेसेस तक,
इसको सिर्फ 2 तक रखो तो हमने 6 को छोड़ना पड़ेगा। तो इसको 6 को छोड़ना पड़ता है, जिसको छोड़ रहे हैं इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? राउंडिंग ऑफ, इसी को बोलेंगे। अब इस 6 को छोड़ रहे हैं, 2 तक रखना चाह रहे हैं, तो आप सब बच्चों को पता है जिस भी अंक को हम छोड़ रहे हैं, अगर वो अंक, वो डिजिट 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देंगे। तो इस केस में क्या लिखेंगे? 2.79, क्यों 6 है, ये 6 को छोड़ रहे हैं, ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन 5, सो रेज्ड बाई, इससे पहले वाला जो प्रीसीडिंग होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, बढ़ा देंगे, ये ध्यान रखना आपने। तो 6 को छोड़ दो, इससे पहले वाले को 1 से बढ़ा दो, तो कितना का 2.79 रीडिंग होगी। ठीक है, मतलब बेटा पता है क्या करना हमें? जिस भी डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अगर वो 5 है या 5 मतलब 5 से ज्यादा है, तो उससे पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, रेज कर देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम ऐसे ही। मान लो अब की बार हमने जैसे कोई भी नंबर ले रखा है 3.8727, कहते हैं आप इस 7 को ड्रॉप करो, इसको ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप करना हमें, इसको छोड़ना है। इसको चेक करो, इट इज ग्रेटर देन 5, ये 5 से बड़ा है, जैसे ये राच्छा है 5 से बड़ा, 5 से बड़ा है तो इसको पहले को बढ़ा देंगे, इसमें लिख देंगे 3.873 कर देंगे भाई, क्योंकि जिसको ड्रॉप करे 5 से बड़ा तो उससे पहले वाले डिजिट को 1 बढ़ा देंगे, और ये 5 से छोटा होगा तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये दूसरा, पहला क्वेश्चन लिया था हमने, अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लिया हमने। ठीक है, इसको राउंडिंग ऑफ रूल्स बोलते हैं। अच्छे से आपने एक चीज का ध्यान रखना है बेटा। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं इस केस में। मान लो हमने ऐसे लिखा हुआ है कोई, कहते हैं इस 2 को छोड़ो, मतलब इसको इस 2 के बाद ड्रॉप करना, 2 को ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप कर दो आप। अब चेक करो, ये 2 क्या है? 5 से छोटा, 2 इज लेस देन 5, लेस देन 5 हो गया, तो इससे पहले वाले अंक को एज इट इज लिख देंगे, कुछ चेंज नहीं करना आपने। तो इसकी जो राउंडिंग ऑफ होगी वो हो जाएगी 2.73। अगर ये 5 से बड़ा होता तो इसको 4 कर देते, छोटा है तो एज इट इज छोड़ देंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे। अब बात आती है कि अगर ये 5 हो तो क्या करेंगे? छोड़ने वाला अंक अगर 5 ही हो तो क्या करेंगे? मेन मुद्दा ही है, इसको समझना है। ठीक है, अगर ड्रॉप करने वाला क्या है? द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, देन डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन उसमें क्या करना है? तो उसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करना। 2.525, ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं, x इज इक्वल टू 2.37358, ठीक है, 75, ज्यादा बड़ा ले लिया हमने, 2 ले लिया एग्जांपल, आपको साइड बाय साइड समझाने के लिए लिए। कहते इसमें इस 5 को ड्रॉप करो, तो जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर 5 और 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेला लास्ट है ये 5, इसको ड्रॉप करने लग रहे हैं, तो ड्रॉप कर दो। इससे पहले वाले को चेक करो, इससे पहले वाले को, अगर ये इवन है तो एज इट इज रखने दो, इसको ऐसे कैसे रखो 2.52। जिस 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, 5 के बाद कुछ भी नहीं है, या तो 0 है या कुछ भी नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है या 0 हो, उस 5 को ड्रॉप कर दो, उसके बाद की चीज को छोड़ दो, 5 या उसके 0 को छोड़ दो, उससे पहले वाले नंबर को चेक करो, अगर वो इवन है तो ऐसे कैसे इवन रहने दो। ठीक है, जैसे इस 5 को छोड़ देते हैं हम, अब इससे पहले वाला कितना है? 7, तो ये इवन नहीं है, ये ओड है, तो इसको इवन बना दो। ठीक है, इवन बनाने का मतलब क्या है? इसको हम ऐसे के ऐसे 8, अब ये 7 है, इसको इवन बढ़ाना है, 1 बढ़ा के बढ़ाना, 8 कर देंगे इसको। अगर छोड़ने वाला अंक 5 है, यहां भी 5 है, दोनों केस में एक जैसी चीजें हैं, 5 है तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 5 को छोड़ो, उससे पहले वाले को देखो,
अगर इवन है तो एज इट इज रहने दो, ओड है तो उसका इवन बना दो बढ़ा के, ठीक है। अगर इस 5 के बाद भी कोई नंबर है कहीं भी, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं अगले वाला पार्ट में, एग्जांपल के तौर पे मैं लेने लग रहा हूं, आप देखना इस चीज में कि एक्स ऐसे लिखा हुआ, मान लो एक्स 2.75002, ठीक है। कहते इस 5 को छोड़ो, 5 को छोड़ देंगे तो 5 से पहले देखने जरूरत नहीं है। अब आप 5 के बाद आया हुआ नंबर 200 फिर 1 आया हुआ है, 4 के बाद एक 0 आ रहा हो, भाई 5 के बाद 0 के अलावा भी अगर कोई नंबर आया हुआ तो इस 5 को छोड़ दो, इससे पहले वाले को आप 1 बढ़ा देना, बस। समझ में आया या नहीं? छोड़ने वाला अंक 5 हो, उसके बाद अगर सारी 0 है तो अगले वाले को इवन ओड चेक करो, ठीक है, इवन ओड चेक करो। अगर ओड है तो इवन बना दो, और इवन है तो इवन का इवन रहने दो, ठीक है। जैसे ऊपर वाले केस में 5 छोड़ा, बाद में कुछ भी नहीं था, या 5 था तो क्या किया, 2 का 2 रहने दिया, या 5 को छोड़ा तो यहां 8 कर दिया। अब 5 के बाद 0 फिर कोई नंबर आ गया तो फिर हमारा रूल ऊपर वाला नहीं लगेगा, फिर इसमें हमें आगे वाले में बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे वो इवन हो चाहे ओड हो। एक एग्जांपल और भी ले लेता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होगा ये। ऐसे मान ले 2.865004, कहते इस 5 को छोड़ो, 5 को छोड़ने के बाद ये 4 भी तो आ गया ना 5 के बाद है। अब ये हमारा ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा, हम क्या करेंगे इस केस में 2.8, 5 को छोड़ देंगे, इससे पहले वाले को 1 बढ़ा देंगे, फिर इवन ओड नहीं चेक करना हमने। हर 5 के बाद अगर 0 हो, उसके बाद कोई नंबर हो, मतलब कुल मिला के 0.5 से थोड़ा ज्यादा हो, 0.5 से कुछ भी ज्यादा हो, 0.0000 करके फिर 1 हो, तो भी हम अगले वाले को 1 बढ़ाएंगे, चाहे वो इवन या ओड हो। समझ में आया या नहीं? इस तरीके से इसका हम राउंडिंग ऑफ का रूल बना के चलते हैं। सिंपल सी छोटी ही बात है भाई, जिस भी अंक को ड्रॉप कर रहे हो आप उसको ड्रॉप करो, अगर वो 5 से बड़ा है तो अगले वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे, 5 से छोटा है तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अगर छोड़ने वाला अंक, जो ड्रॉप करने वाला अंक 5 ही है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो उससे पहले अंक को देखो, इवन है तो एज इट इज रखो, ओड है तो इवन बना दो, ठीक है, इवन बना दो। 5 के बाद भी अगर कोई नंबर है नॉन जीरो, कहीं भी दूर जाके हो, तो 2-4 के बाद हो, तब भी अगले वाले में 1 की बढ़ोतरी कर देंगे। हमने ये चीज ध्यान में रखनी है बस, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ का रूल रेगुलेशन ध्यान रखना है। अब अगर आपको ये आता है तो अगले लेक्चर में मैं आपको किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे पता लगाएंगे वो बताऊंगा, ठीक है बेटा। प्लीज एक बार इसका ध्यान रखना, आज इसको करके देखना। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा।